हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन क्लास 10th के वर्ड प्रॉब्लम्स को लेंगे। जैसा अभी तक पुराने वीडियोस में मैं लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को लेता रहा हूँ, इसमें और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम और थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को मैंने इंक्लूड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आज का सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरा, ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। Vijay had some bananas and he divided them into two lots A and B. एक मेरा कहना है आप लोगों से, ध्यान से सुनिए। कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं, कभी भी, तो हमेशा स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें आप। मतलब एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप या स्टार्टिंग से लेकर के दूसरे फुल स्टॉप तक आप पहले पढ़ें, फिर आप इंटरप्रेट करें रिजल्ट को और फिर उसको आसान भाषा में समझें और जो लिखना है आप उसके बाद ही लिखें। कभी भी ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉमा तक पढ़ें और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करें, ये कतई ना करें। हमेशा स्टेटमेंट को पूरा पढ़िए। पूरा का मतलब जरूरी नहीं है कि पहले से लास्ट तक, लेकिन पूरा का मतलब एटलीस्ट फुल स्टॉप तक आप जरूर पढ़िए। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखिए, लेकिन उससे पहले नहीं। उससे पहले लिखेंगे तो बहुत बार आप गलत लिख जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी। विजय के पास कुछ केले हैं, कुछ बनाना है, और उसको उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब हो सकता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, कुछ थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानास। ₹2 फॉर 3 बनानास मतलब 2 रुपए में वो 3 बनाना दे रहे हैं। 2 रुपए में अगर आप 2 रुपए देंगे तो वो आपको 3 बनाना दे देंगे। 4 रुपए देंगे तो 6 बनाना आप ले जाएंगे। 6 रुपए देंगे तो 9 बनानाज आपको मिलेंगे। और सेकेंड वाला लॉट 1 रुपए में एक बनाना है, लिखा है, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। ऑफ कोर्स ये वाला लॉट थोड़ा उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब 1 रुपए में एक, 2 रुपए में दो, 3 रुपए में तीन, 4 रुपए में चार, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो बनाने की एक्चुअली दो कैटेगरी तैयार कर दी गई है। एक कैटेगरी ए है और एक कैटेगरी बी है। आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का नहीं है और ये ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, यहां तक मैंने पढ़ लिया था। ओके, अब है द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, ये भी हमने पढ़ लिया था। एंड गॉट अ टोटल ऑफ ₹400। अच्छा, इसके जितने बनाना आप बेचते हैं और इसके जितने बनाना बेचते हैं, दोनों के बनाना को जोड़ने के बाद उनको मिलता है ₹400। 400। ओके ठीक है जी, अभी पहले इतना ही, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। फुल स्टॉप है। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। अच्छा, यहाँ पे दो फॉर 3 बनाना, फॉर 3 बनाना बेचते हैं वो। मैं यहाँ छोटा छोटा लिख लेता हूँ। और यहाँ एक फॉर 1 बनाना, फॉर 1 बनाना। ओके, नेक्स्ट है, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। अगर उन्होंने पहला लॉट 1 रुपए में एक बनाना बेचा होता, मतलब इस वाले को अगर 1 रुपए में एक बेचा था, 1 for 1, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 बनाना, तो 5 बनाना के लिए 4 for 5 बनाना, अगर ऐसा उन्होंने बेचा होता, हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460। तो ऐसा करके उनको 460 मिलता। ऐसा करते तो उनको ₹460 मिलता, ऐसा। और पहले वाले कैटेगरी में जिसमें कि 2 रुपए के 3 बनाना दे रहे हैं, पहले लॉट वाले में से और दूसरे लॉट में से एक बनाना 1 रुपए का, ऐसा करके जब वो बेचते हैं तो उनको ₹400 मिलता है। उसकी जगह अगर उन्होंने ऐसा बेचा होता कि पहला लॉट वाला बनाना जो थोड़ा खराब है 1 रुपए का एक बेचते, और दूसरा वाला 5 रुपए का 4 रुपए के 5 बनाना अगर वो बेचते, तो ऐसा करके उनको ₹460 मिलता। बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास। ठीक है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि दो अलग अलग कैटेगरी के बनाना हैं। जाहिर सी बात है, दोनों का कीमत अलग है, तो दोनों की नंबर भी अलग होगा कि भाई ए में कुछ और नंबर है, बी में कुछ और नंबर है, और दोनों को मिला देंगे तब टोटल नंबर ऑफ बनाना होगा। तो हम लिख लेते हैं कि लेट एक्स नंबर ऑफ बनानास इन कैटेगरी ए, कैटेगरी ए जाता हूँ, एंड वाई नंबर ऑफ bananas
इन कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में x नंबर ऑफ बनाना है और कैटेगरी बी में y नंबर ऑफ बनाना है, ये मैंने लिख लिया पहले। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो अगर देखिए 3 बनाना 2 रुपए में है, ₹2, ठीक है। 3 बनाना 2 रुपए में, आप देखिए कैटेगरी ए में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ₹2 फॉर 3 बनानास। तो अगर 3 बनाना 2 रुपए में मिलता है तो एक बनाना कितने का मिलेगा? देखिए 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो इंटू 1 तो हमेशा ही है। आप जानते हैं किसी भी नंबर के साथ कुछ नहीं दिखता तो मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो एक बनाना के लिए 1 बनाना, आप देख सकते हैं 1 बनाना, 1 बनाना ये वाला 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ₹2/3 हो जाएगा। मतलब 2/3 में एक बनाना। 2/3 का मतलब हो गया कि इनफैक्ट पैसे में चली जाएगी बात कि एक बनाना के लिए कुछ पैसे लगेंगे। आप खुद भी देख सकते हैं कि 2 रुपए में जब 3 बनाना मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से 6 3 18 66 पैसे में आपको एक बनाना मिलेगा, अराउंड 67 पैसे में। ओके, तो एक बनाना 2/3 का मिलेगा। अच्छा, कैटेगरी ए में एक्स नंबर हमने बनाना माना है, तो एक्स बनाना कितने का मिलेगा? ए एक्स बनाना मिलेगा ₹2/3 इंटू एक्स। तो एक्स बनाना जो कैटेगरी ए में है उसके लिए मुझे इतना देना पड़ेगा। ओके, और कैटेगरी बी में तो एक बनाने का 1 रुपया देना है, दो बनाना 2 रुपया, 3 बनाना 3 रुपया, 4 बनाना 4 रुपया, 5 बनाना 5 रुपया, 50 बनाना 50 रुपया, तो वाई बनाना वाई रुपया। ओके, तो अब हम जोड़ते हैं। तो 2/3x ये क्या दिखा रहा है हमारा? नंबर ऑफ बनानास का कॉस्ट कैटेगरी ए में, मतलब कैटेगरी ए जो थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का नहीं है उसमें जो नंबर ऑफ बनानास हम बेच रहे हैं वो कितने में हमने बेचा? तो 2/3x में बेचा है ना। 2/3x अगर मान लेते हैं, आपके एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूं, अगर मान लेते हैं x हमारा 90 है, मतलब 90 बनाना अगर हमने बेचा है तो कितने रुपए दिए होंगे हमने? देखिए 2/3 इंटू 90, 330 जा 32 जा 60, मतलब 60 रुपीज हमने दिए होंगे। तो 60 रुपीज प्लस जितना हमने सेकंड कैटेगरी जो बढ़िया वाला क्वालिटी का बनाना था उसका मान लेते हैं वाई रुपीज हमने दिया है, तो 60 रुपीज प्लस वाई रुपीज, वाई मतलब मान लेते हैं 340 रुपीज, दोनों को मिला देंगे तो 400 रुपीज हो जाएगा। ये उन्होंने बोला है स्टेटमेंट के कि दोनों रुपया को अगर आप मिला देते हैं, दोनों जितने में बेचा जाता है उसको अगर आप मिला देते हैं तो 400 रुपए का हो गया। ठीक है, अब हम अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देते हैं सो दैट कि इजी रहेगा। और हम चाहेंगे तो थोड़ा और इसको अच्छा लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y। आप जानते हैं एलसीएम लेके हम पहले इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 3 जा 1200। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब दूसरा कैटेगरी क्या है वो देखते हैं। दूसरे में उन्होंने बोला है कि जो पहला वाला कैटेगरी है जो एक्स टाइप का बनाना है, जो एक्स मतलब जो कैटेगरी ए टाइप का बनाना है, वो 1 रुपए में अगर एक बेचता है तो 1 रुपए में अगर एक बेचेगा तो 2 रुपए में 2 बनाना, 4 रुपए में 4 बनाना, तो एक्स बनाना कितना रुपए का बेचेगा? एक्स जो अगर बनाना है तो कितने रुपए का बेचेगा? अगर 2 बनाना 2 रुपए में बेच रहा है, 5 बनाना 5 रुपए में बेच रहा है, 50 बनाना 50 रुपए में बेच रहा है, 70 बनाना 70 रुपीज में बेच रहा है, तो एक्स बनाना कितने में बेचेगा? एक्स रुपीज में बेचेगा। तो एक्स बनाना एक्स रुपीज में बेचा प्लस। अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी का बनाना वो कैसे बेचते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी बी के नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड कैटेगरी का बनाना वो बेच रहे हैं कि 4 रुपीज का 5 बनाना। इसको भी मैं साइड में लिख करके दिखा देता हूँ आपको। देखें 5 बनाना, मैं बनाना को BANA लिख देता हूँ बस, ₹4। तो आप जानते हैं 5 इंटू कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। तो 1 बनाना इज 4/5
5 हो जाएगा। ये 5 आप देख लीजिए, 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई 5 है तो 5 इधर आ जाएगा। और y नंबर ऑफ बनाना कितना होगा? y नंबर ऑफ बनाना होगा 4/5 मल्टीप्लाई y। ओके, तो ये आपको पता लग गया y नंबर ऑफ बनाना ऑफ सेकंड कैटेगरी, मतलब कैटेगरी बी में से अगर हम बेचेंगे तो हमें इतना रुपए मिलेगा 4/5 y। y अगर अज्यूम कर लीजिए 100 है तो 5 और 100 को जब कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 20 इंटू 4 इज 80 रुपीज मिलेगा सेकेंड वाले कैटेगरी में। चलिए तो वो लिख लेते हैं अब हम। तो x प्लस 4/5 y इक्वल्स टू, ऐसा करने से उसको 460 रुपीज मिलेगा। मेरे ख्याल से 460 मिल रहा है, अगर मैं ठीक हूं तो मैं चेक कर लेता हूँ। 460 रुपीज, 460, यस करेक्ट, 460 रुपीज उनको मिलेगा। तो दिस इज 460। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू, एलसीएम फिर से वही एक्स हम जनरल फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 23 और एक और 0। तो ये हमारा 5 4 जा 20, 5 6, ठीक है, गुड। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। दिस इज, अब मुझे विश्वास है कि आप दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने इससे पिछले वीडियो में बनाए थे, उसी का सॉल्व है ये। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो इसके बाद मैं आपको करके दिखा, अब मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये आप, सिंपल है, आप इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। x 2x equals to 1200 minus 3y, x would be equals to 1200 minus 3y अपॉन 2। इसको हम लोग x के इस वाली जगह पे प्लग कर देंगे। तो 5 इंटू एक्स की जगह 1200 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 2300। मुझे विश्वास है कि अब तक आप लोग मेरे सब्स्टिट्यूशन मेथड के वीडियो को देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा देखिए, उसको शेयर भी कीजिए और बच्चों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12 इंटू 5 इज 6000, दिस वुड बी 6000 क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 60 होता है और 2 0 और, माइनस 5 3 जा 15y अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो प्लस 4 2 जा 8y, और सबके नीचे 2 आ जाएगा तो उस 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ। 23 मल्टीप्लाई 2 इज 4600 कर दिया। इसको मैं फर्दर मिटा देता हूँ, देखते हैं आगे सॉल्व करके। 6000 माइनस 15y प्लस 8y इज माइनस 7y इक्वल्स टू 4600 माइनस 6000। So this is equals to minus 1400 minus 7y minus minus cancel, y equals to 7 2 जो 14। तो देखिए नंबर ऑफ बनाना, y आपने किसको माना था? नंबर ऑफ बनानास इन कैटेगरी बी। तो मतलब जो थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी का बनाना है वो आपके पास 200 है, 200। चलिए अब हम दूसरे को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू 200 आ गई, उसको किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह अगर 200 डाल देंगे तो 4 2 जा 800, 800 इक्वल्स टू 23। मैं ऐसे करके इजी रहे। तो 5x इक्वल्स 2300 माइनस 800। तो 5x equals to 2300 minus 800 is 1500, 1500, x would be 300। आपके पास नंबर ऑफ बनानास ऑफ टाइप ए,
जो टाइप ए बनाना है आपके पास, जो थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का नहीं है, वो 300 निकला, और जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है वो 200 निकला। ये आपका आंसर आ गया है। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगी। पुराना वाला जो सवाल मैंने किया था वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, उसी सवाल का ये बचा हुआ पोर्शन था। एनीवे, तो ये आपका क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करके दिखाया। अब आपको ये भी दिखाया कि कैसे ये सवाल बना, और पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया। वेरीफाई करके नहीं दिखाया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब तक आप ये बात जान चुके होंगे कि कैसे वेरीफाई करते हैं, और आप कर भी लेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है। आप स्टेटमेंट में आंसर लिखना ना भूलें। आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नंबर ऑफ बनानास ऑफ टाइप ए बी कितना है? टाइप ए को आपने क्या माना था? एक्स। तो एक्स कितना हो गया? 300। और नंबर ऑफ बनानास ऑफ टाइप बी 200। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये वाला नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन ऊपर है। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने कैंसिल किया है, सूजन इन्वेस्टेड वाला, ये मैंने पुराने वीडियो में डाल रखा है। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन है, विजय हैड सम बनानास। अगर आप थॉरो वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे, और यही सब सवाल को आप दोबारा जरूर बनाइएगा। चलिए, इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि ऊपर भी जगह इस्तेमाल कर सकूँ और नीचे भी। ओके, तो लेट मी सॉल्व दिस एंड सॉल्व विद डिफरेंट कलर। तो मैं अलग कलर से बना दूँ। The sum of two digit number and the number formed by interchanging the digit is 130। तो इस नंबर वाले प्रॉब्लम्स पे मैं आ गया हूँ। तो इसको सॉल्व करने से पहले पहले नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर का फॉर्मेशन आप लोग ये क्लास मेरे ख्याल से सेकेंड थर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको शायद ध्यान नहीं है। नंबर 13, जैसे नंबर 13 के लिए टीचर आपको हमेशा बताते थे दिस, ये क्या है? ये टेंस प्लेस पे है। ये क्या है? वंस प्लेस पे है। ओके, अगर इस नंबर को आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वंस को, और प्लस 3 कर देंगे। तो आप ऐसा करेंगे तो 13 बन जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 1 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, ऐसा हो गया। दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ। दूसरा नंबर है मेरे पास, मान लेते हैं 57। आप देखिए यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है? 5। तो आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि 1 से करने के कोई फायदा नहीं दिखता है, इसलिए हम ऐसे छोड़। तो देखिए 10 इंटू 5 इज 50, 50 प्लस 7 इज 57, 57। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, और ये आप लोग बचपन से किए जा रहे हैं। आपको भले एग्जैक्टली याद ना हो, लेकिन ये आप कोई आज नहीं कर रहे हैं, ये शुरू से करे जा रहे हैं। किसी को भी उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर दूसरे से ऐड कर देते हैं, तो वो नंबर तैयार हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए, किसी भी डिजिट के नंबर के लिए बात एप्लीकेबल है। 326 ये कर लेते हैं। देखिए, 3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 100, प्लस 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10, और 6 को 1 से करेंगे तो 6। देखिए आप अब ऐड करके 300 प्लस 20 प्लस 6, तो देखिए 300 प्लस 20, 320 प्लस 6, 326 आ गया। तो ये रहा 300। तो ये लॉजिक होता है कि कोई भी नंबर का जो पोजीशन होता है, जो उसका प्लेस होता है, उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर कैसे बनता है ये आपको दिखाया गया। अब नंबर में इंटरचेंजमेंट ऑफ द डिजिट होने का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 57 है, 57 को अगर हम 75 लिख दें तो ये कहलाता है इंटरचेंज हो गया डिजिट। डिजिट आपस में इंटरचेंज हो गया, मतलब जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला गया, और जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ गया। आप देख सकते हैं 7 यहाँ वंस प्लेस पे था, अभी यहाँ 7 टेंस प्लेस पे चला गया। आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ टेंस प्लेस पे था और 5 यहाँ वंस प्लेस पे आ गया। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो अब 7 टेंस प्लेस पे है, तो आप 10 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे प्लस 5। आप ऐसे समझें जो प्लेस वैल्यू है वो भीष्म पितामह है। उस गद्दी पे जो भी बैठेगा वो मल्टीप्लाई उसी से होंगे। कहने का मतलब अगर वहाँ पे जो पांडव थे अगर वो बैठे होते तो भीष्म पितामह उसके साथ होते और उनके फेवर में लड़ाई करते। लेकिन क्योंकि वहाँ कौरव बैठे हुए थे तो भीष्म पितामह
जो है वो सीट के साथ थे, वो किसी पर्सन के साथ नहीं थे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही बात लागू होती है कि 10 जो है वो एक सीट का नंबर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 के साथ 10 था तो अब 5 जहाँ जाएगा 10 भी उसके साथ जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 अपनी जगह फिक्स है, 5 की जगह कोई और आ जाएगा तो 10 उसी से मल्टीप्लाई होगा। उसी का एग्जाम्पल ये दिया है मैंने आपको कि देखिए उसकी जगह जब 7 आ गया तो 10 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से नहीं। ठीक है, तो नंबर इंटरचेंज होने का मतलब उसके डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और ये ऐसा दिखता है। एनीवे, अब डिजिट का क्या मतलब है? डिजिट तो आप देख सकते हैं 5 और 7 है, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर कभी बोला जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे? 10 इंटू 5 प्लस 7 थोड़ी ना करेंगे, ऐसा करेंगे क्या आप? ऑफकोर्स ऐसा नहीं करेंगे, तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो ये ऐसा हमें नहीं करना है। हमें फिर कैसा करना है? अगर कभी भी बोला जाएगा कि सम ऑफ द डिजिट्स है तो सम ऑफ द डिजिट में क्या करेंगे? सिंपली 5 प्लस 7 जोड़ देंगे, है ना। और अगर बोला जाए डिफरेंस ऑफ द डिजिट है तो 7 माइनस 5 या 5 माइनस 7, जैसे ज़रूरत होगी वैसा काम कर लेंगे। लेकिन जब सम या डिफरेंस ऑफ द डिजिट की बात होगी तो 10 उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मैंने आपको नंबर्स के टर्म्स में करके दिखा दिया है। अब जब मैं ये वाला यहाँ पे एक सवाल बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है, द सम ऑफ अ टू digit number and the number formed by interchanging the digit is 132. उप्स, अब ये क्या कहना चाह रहा है ये पहले समझिए कि 57 एक नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, ओके। और 75 ये भी ये इंटरचेंज करके आया है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये वाला भी 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास। दोनों 2 डिजिट का नंबर है, इन दोनों को जोड़ के एक नंबर बना। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ये जो अभी 57 75 जो एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ यही यहाँ लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द यूनिट digit be unit digit be x and tens digit be y, है ना। जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट क्या है? y है। नंबर कैसा दिखेगा? टेंस डिजिट है तो y और यूनिट डिजिट x है तो yx, ये नंबर आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे y इंटू 10 करेंगे, वो भी करेंगे, नंबर को बनाएंगे वैसे। अगर मान लीजिए नंबर आपसे पूछा तो नंबर तो 57 है ना, बनाने के प्रोसेस में 10 इंटू 5 प्लस 7 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए अब नंबर हमारा फॉर्म हो गया। तो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर इक्वल्स, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई टेंस डिजिट पे क्या है? y है, तो y प्लस यूनिट डिजिट पे x है। अभी यही मैंने आपको सिखाया था। देखिए देखिए 57 को 10 मल्टीप्लाई 5, जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट प्लेस पे जो है उसको 1 से और दोनों को ऐड कर दिया तो नंबर बन गया। तो है ना, यही हमारा है। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? y। वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? x, तो 10y प्लस x, ये हमारा नंबर हो गया। अब इसका रिवर्स क्या होगा? इंटरचेंज कर देंगे तब क्या होगा? रिवर्स करने के बाद देखिए क्या होगा। रिवर्स कर देना इंटरचेंज कर देना एक ही बात है। रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। मैंने आपको बताया था ना कि 10 जो है वो प्लेस के साथ रहता है, तो नंबर को जब रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स वाई, ये बन जाएगा रिवर्स करके, है ना, रिवर्स करके ये बन जाएगा। तो अब देखिए x क्या है? टेंस प्लेस पे है, तो मैंने 10 इंटू एक्स कर दिया और y वंस प्लेस पे ये कर दिया, तो ये रिवर्स करके बन गया। मैंने अभी आपको भीष्म पितामह के बारे में बताया था, वो यही है कि 10 प्लेस पे जो आएगा, भीष्म पितामह 10 है तो वो उसी के साथ रहेंगे। तो अब टेंस प्लेस पे देखिए x आ गया, जब रिवर्स करेंगे डिजिट को तो यही बनेगा। जैसे 57 को रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा? 75, तो ये हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं आगे। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ओके, बोला गया है कि एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर क्या है? ये है हमारे पास 10y प्लस एक्स, इसका और रिवर्स करने के बाद जो आया वो, इन दोनों का सम, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट या रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो रिवर्स करने के बाद ये बना, इन दोनों का सम। तो दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड है, असल में ये 57 और 75 को जोड़ा गया और कुछ नहीं है ये। ओके, इज 132, सो दिस इज इक्वल्स टू 132। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस y कितना होता है? 11y।
ओके, 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 11x इक्वल्स टू 132। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 11 देखते हैं कॉमन निकाल के, अगर कॉमन आ जाता है तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 132/11, मेरे ख्याल से 12 आएगा। यस, इट इज 12। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। कितना सिंपल इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट है द न्यू नंबर बिकम्स, ओके सॉरी, नेक्स्ट फुल स्टॉप तक ये हो गया। अब आगे है इफ 12 इज एडेड टू द नंबर द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। उप्स, देखिए क्या बोला जा रहा है। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में अब 12 ऐड करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। नंबर क्या है हमारे पास? 10y प्लस एक्स। ये याद रखिएगा, नंबर हमारे पास 10y प्लस एक्स है। जो ओरिजिनल है वही वाला हमारा नंबर है। मैं देख लेता हूँ ओरिजिनल नंबर क्या है। ये देखिए, ये हमारे पास नंबर है। ये जो आया है ये रिवर्स करके आया है। रिवर्स करके, वहां ये नहीं बोला रिवर्स करके, बोला जो नंबर है, नंबर तो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास। बोला गया कि तो इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, तो इस नंबर में जब 12 ऐड करेंगे तो ये कुछ बनेगा। क्या बनेगा? द नंबर बिकम्स, अब ये जो नंबर है ये बन जाएगा, क्या बनेगा देखते हैं। बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सो दिस इज 5 टाइम्स। अब ये 5 टाइम्स है। अब इधर ही और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 टाइम्स होगा। इसके लिए आप मेरा एक या दो वीडियो पहले जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है उसमें मैंने ये टाइम्स वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसमें जाएं, आपको ये सवाल मिल जाएंगे जिसमें कि टाइम्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बोला गया है कि दिस वुड बिकम 5 टाइम्स, ये 5 गुना ज्यादा हो जाता है। किसका 5 गुना? बोला गया 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट क्या है? डिजिट हमारे पास क्या है? एक्स और वाई, दो डिजिट है। सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, कुछ भी लिख लीजिए। ये याद रखिए, यहाँ 10y प्लस एक्स नहीं आएगा। देखिए 57 था तो सम ऑफ द डिजिट क्या लिखेंगे? 5 प्लस 7 लिखेंगे ना। ये तो नहीं लिखेंगे 10 इंटू 5 प्लस 7, ये तो फिर नंबर बन जाएगा हमारे। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दिया। तो ये रहा नंबर हमारे पास x इंटू वाई था या y इंटू एक्स, उसको मैंने ऐड कर दिया। नाउ दिस नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ दिस। इस पूरे का ये 5 गुना है। अब मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये मेरे पापा का एज है। अब मेरे पापा का एज मेरे एज से 5 टाइम्स है। तो अगर मेरे पापा का एज ये है, फादर्स एज, और ये मैं हूं, मेरा एज। अब इसमें बोला गया है कि मेरे फादर का एज मेरे से 5 टाइम्स ज्यादा है। अब आप सोचिए, मेरे फादर का तो ऑलरेडी ज्यादा है ना जी। अब मैं दोबारा अपने फादर की तरफ 5 से दोबारा अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर से 5 कर दूंगा तो 25 टाइम्स हो जाएगा। मैं तो और छोटा हो जाऊंगा उनसे, 25 टाइम्स नीचे हो जाऊंगा। तो इधर नहीं करना है हम, क्योंकि इक्वल टू कर रहे हैं, मेरे फादर से मुझे बराबर रखना है, तो मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। तो इसी इसी तरह से, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया मैंने कि ये वाला इससे 5 टाइम्स है, तो इधर 5 मल्टीप्लाई कर दें 25 टाइम्स हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये सॉल्व करेंगे। 10y प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। ठीक है। अब ये देखिए 10y, 5y इधर है तो माइनस 5y प्लस एक्स माइनस 5x इक्वल्स टू -12। मैंने सब x को एक तरफ ले लिया, y को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दिया। तो 10y माइनस 5y इज 5y प्लस x माइनस 5x इज -4x इक्वल्स टू -12। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व दीज टू। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखते क्या आएगा। मैं इसमें से इस इक्वेशन को यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। 5y इक्वल्स टू 4x माइनस 12, y इक्वल्स टू 4x माइनस 12 अपॉन 5। ठीक है, ये है। अब ये जो है हमारे पास, इसको हम इस वाले में प्लग करेंगे। येलो वाला जो था मेरा, येलो वाला जो इक्वेशन मैंने बना रखा था, इसमें प्लग करेंगे। ठीक है। हालांकि ये छोटा था, यहाँ से निकालते तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो निकाल चुके हैं। y प्लस एक्स इक्वल्स टू 12 है। y प्लस एक्स इक्वल्स 12। y की जगह ये वाली वैल्यू मैं प्लग कर देता हूँ, 4x माइनस 12 अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल्स 12। सॉल्व करता हूँ इसको, तो 4x माइनस 12 प्लस, इसको सॉल्व एलसीएम ले लेंगे तो प्लस 5x इक्वल्स टू 12
5 जो 60। आई होप ये सब बातें आप लोग अब तक समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। डिवाइडेड बाई 5 था, उधर ले जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 4x प्लस 5x इज 9x इक्वल्स टू 60 प्लस 12 इज 72। x इक्वल्स टू 8। 72 बाई 9 इज 8। x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देते हैं, कहीं भी प्लग कर दे जिसमें भी y है, आप y की वैल्यू आ जाएगी। y प्लस 8 इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 8 माइनस 12 माइनस 8 इज 4। ये हमारे पास y की वैल्यू। तो ये आपने x और y निकाल लिया। अब जरा नंबर बनाते हैं, जरा देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे बढ़िया से करके। नंबर हमारे पास क्या था, हमारा नंबर क्या था, एक बार दोबारा नंबर को याद कर लेते हैं। क्या है, x 8 है, y 4 है। ओके, तो लेट्स चेक द नंबर। नंबर हमारे पास है 10y प्लस x, है ना, ये हमारे पास नंबर है। तो 10y प्लस एक्स, तो 10 y की जगह 4 है, x की जगह 8 है, ये हमारा नंबर हो गया। 40 प्लस 8 इज 48। अब जो जो उन्होंने पूछा है हम देखते हैं वो करके ये बनता है या नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं ये साइड में ये जो है ना 57, ये वाला पार्ट सेट मिटा देता हूँ। अब स्पेस बन गया। अब जो उन्होंने कहा है वो मैं चेक करता हूँ कि ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। मतलब सम ऑफ 2 डिजिट नंबर तो 48 प्लस इसको इंटरचेंज करके जो नंबर बन रहा है, इंटरचेंज करके क्या बनेगा, इंटरचेंज करेंगे डिजिट तो 84। इन दोनों को कर दिया हमने, तो देखते हैं क्या बनता है। 8 और 8 प्लस 4 इज 12, बैलेंस इज 1। 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 1 32 बन रहा है ना 132। यही बोला गया है यहाँ पे कि भाई नंबर जो है वो प्लस उसको इंटरचेंज करने के बाद, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद 132 है। ये मैंने 132 आ गया। अब बोला गया इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, तो देखते हैं 12 इज एडेड, 48 हमारा नंबर है, इसमें 12 अगर ऐड कर दें तो 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट कितना है, 4 और 8, 4 प्लस 8, देखिए 48 प्लस 12 कितना होता है 60। 60 इक्वल्स टू 4 प्लस 8 12 है, इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60। देखिए हो गया ना, यही बोला गया था। द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। हो गया, वेरीफाई हो गया अब आपके लिए। ये इस सवाल का कैसे, इस सवाल को कैसे बनाया गया ये मैंने आपको दिखाया। तो नंबर वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है शुरू में कि नंबर को समझते कैसे, इस वाले पार्ट को, ये अगर आपको पार्ट समझ में आता है तो आप नंबर वाले क्वेश्चन को भी आराम से समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी और मैं नंबर वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आपको और काफ़ी सारे क्वेश्चंस में नंबर वाले या दूसरे टाइप के, अभी तो फिलहाल नंबर वाले ही 2-3 और करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। जो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मैं आप लोगों से जरूर बोलूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कॉपी कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले और इन क्वेश्चंस को जरूर बनाए और फिर जो मैंने बनाया उसे मैच कराएं। आप रिपीटेडली इन सबको बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और फिर जो जो गड़बड़ी है वो समझ में आएगा आपको। अगर आप बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे, आप सोचेंगे नहीं देख के ही समझ लेंगे, तो वो मुश्किल है। मैथ्स में देख के नहीं समझा जाता है। आपने एक बार 2 बार 3 बार देख करके समझ लिया, अब आप उसको बनाएंगे तभी आपका क्लैरिटी आएगा, आपको क्लैरिटी आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और अगर सवाल समझ में नहीं आए हैं तो ज़रूर आप मुझे फीडबैक में कमेंट भेजें। समझ में आया है तो ज़रूर आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।